तो यही हिंदू धर्म है, यही हिंदू जीवन है कि शांति प्रिय होना अच्छा है, लेकिन सशक्त होना उससे भी ज्यादा अच्छा है। जो हिंदू है हम आपस में जाति बिरादरी में बढ़ जाते हैं। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। साथियों, आज ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, देश के अंदर धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति हमेशा से होती आई है, जिसके फलस्वरूप कुछ कमियां आजादी के बाद या उससे पहले, कुछ कमियां जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण की नीति के कारण कुछ धर्मों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया, उसके ऐतिहासिक कारण है। लेकिन हमें हिंदू धर्म को जागृत करना है, इसको मजबूत बनाना है। इसी को लेकर देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके लिए जो कमियां हमारे बीच में, जो सबसे बड़ी कमी है वो जातिगत आधार पर जो वर्गीकरण है, वो हमारे बीच में सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में, उसको हमें दूर करना है। तो इन्हीं विषयों को लेकर हमारे बीच में हमारे मेहमान, हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच में अंकुर जी वो आए और विषय को विस्तार से रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत अंकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बहुत ही पवित्र दिन है। अभी हम देखें तो हमारे दो कार्यक्रम आज चल रहे हैं। एक हम यहाँ पे हैं इस हिंदू सम्मेलन में, एक हमारे महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है। तो बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम पर जो है अटेंड कर रहे हैं। जो हिंदू सम्मेलन है उसके लिए, क्यों ये हिंदू सम्मेलन है, उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, पृष्ठभूमि बना देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 100 वर्ष पूर्व जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1925 में, और आज हम 100 वर्ष उसमें हो गए हैं। तो कभी भी जब हमारा जन्मदिन होता है या हमारे 50 वर्ष होते हैं, 25 वर्ष होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसी तरीके का फंक्शन करते हैं, कुछ करते हैं। संघ ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि जब 100 साल पहले संघ की स्थापना हुई थी, उस वक्त हमारा क्या
विषय था। उस वक्त हमारा ये था कि भारत जो है 1925 में ऐसा लगने लगा था, डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना करी थी कि हम आजाद होने वाले हैं, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, पर स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, सारा हिंदुस्तान एक होना चाहिए, सारा हिंदू एक होना चाहिए। तो उस परिकल्पना से 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, जो कि आज हम 100 साल बाद भी उसी थे को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जब हमारा 100 वर्ष पूरा हो गया तो संघ ने ये कहा कि हम इसको किसी तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, पर जो हमारा मेन पर्पस था जिसकी वजह से संघ की स्थापना हुई थी, उसी को हम 100 वर्ष के अंदर उस विषय को आगे लेके जाएंगे। तो उसी दिन हमारे संघ के जो है अलग अलग कार्यक्रम रहे, जैसे हमारे पहले विजयदशमी का रहा, फिर हमने गृह संपर्क करा, अब हम ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये हिंदू सम्मेलन जो हम आज कर रहे हैं, ये संघ का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का कार्यक्रम है। हिंदू समाज में भाई साहब ने भी अभी बताया, जैसे कि हम जाति, बिरादरी, धर्म भेदभाव, वो हमारा हिंदू की परिकल्पना नहीं है। तो हिंदू की क्या परिकल्पना है? हिंदुस्तान में जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम देखें, पूरा नॉर्थ ईस्ट देखें, पूरा हमारा जो पुराना अखंड भारत होता है, उसमें जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और ये परिभाषा जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके लिए मानी है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस समाज को इकट्ठा करने के लिए हमने ये हिंदू सम्मेलन आज हो रहे हैं, और उसी के लिए आज का जो विषय है वो मेरा यही है कि हिंदू की जीवन शैली हमारी कैसे होनी चाहिए। आज के समय में हम ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे अभी अगर हम करेंटली देखें तो हमारे जो भी जिस तरीके के जो विपत्तियां आ रही हैं समाज में, तो उसमें सब भारत की तरफ देख रहे हैं। जितनी अगर आप देखिए जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट से रिलेटेड जितने इश्यूज हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग जो है असुरक्षा का माहौल है बाकी कंट्रीज में, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर तो नहीं पर कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो सालों से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई कितने साल से चल रही है। अमेरिका इतनी जगह अटैक कर रहा है, चाइना ताइवान की चल रही है, ईरान इराक की चल रही है। तो बहुत सारे अगर आप देखें तो पूरी विश्व में असुरक्षा का जो है वो भाव है। तो हमारे जो वैश्विक पटल में देखें तो असुरक्षा, पर्यावरण में हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये सब विषय बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी की वजह से अगर हम देखें तो हमारी ओजोन की जो पूरा परत है वो खराब हो रही है। उसी को लेके अगर हम अपने हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में शुरू से ही हम लोग इन विषयों को ध्यान में रखते आ रहे हैं। तो हिंदू जीवन शैली कुछ नहीं है, जो नॉर्मल हम लोग जीवन शैली व्यतीत करते हैं, निभाते हैं, उसी को ही हमें आगे बढ़ाना है। तो हम शुरू से बात करते हैं कि हम जो है कोई भी हमारी चीज, प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना, हमें सभी प्राणियों में सद्भावना देखनी है। अगर हम बात करें तो जीवन में जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सबका जब हम करते हैं तो हम इन सबकी पूजा करते हैं, हम इनको सबको साथ में लेकर चलते हैं अपने कार्यक्रम में, अपने उसमें। तो जो भी हम यूज करें, हिंदू जीवन शैली यही कहती है कि हम लोग वो, चाहे हमारा जल है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, हमारा जो प्लास्टिक है उसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें, उसको हम कैसे कर सकते हैं। सारे इकोनॉमिक्स, मनोचिकित्सक, जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब हिंदू धर्म को ही देख रहे हैं कि इन्हीं के पास जो है हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम देखें तो हमारा खाना किसमें होता था? पत्तलों में होता था, प्लास्टिक के डोंगों में नहीं होता था, थर्माकोल में नहीं होता था। तो वो हमारी एक हिंदू जीवन शैली थी कि हम पत्तलों में खाना खाएंगे, केले के पत्ते पे खाना खाएंगे। आज विश्व उसको समझ रहा है, देख रहा है। तो जब हम हिंदू जीवन शैली की बात करते हैं, कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग अभी से करते आ रहे हैं उसी को ही हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक जीवन दर्शन है, जीवन का मूल्य है, जिसको हमने अपने
जीवन में उतार रखा है, बट उसे हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हिंदू किसी भी जीवन शैली की या किसी भी देश निर्माण की, तो वो 1 साल 2 साल का कार्य नहीं होता, उसमें हजारों वर्ष लगते हैं उसको बनने के लिए। और इन हजारों वर्ष में अगर हम हिंदू अपनी धर्म की बात करें या शैली की बात करें या हिंदू समाज की बात करें, तो उसमें जो है हम लोग सालों साल से हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। एक आपने श्लोक सुना ही होगा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कोई तो बात है जिसकी वजह से हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो कुछ तो बात है जिसमें हमारी हस्ती मिट्टी नहीं है, तो वो यही है। सारे जो पुराने हमारे जो रोम थे, मिस्र थे, उनकी अब कोई हमें उसके वो नहीं मिलते हैं, स्वरूप नहीं मिलते, पर दूसरा हमारा ऐसा नहीं है, वो बढ़ रहा है। सारा विश्व में देख रहा है विश्व गुरु की तरह कि हम आएंगे और उनके लिए जो है आगे लेके जाएंगे। तो अगर हम बात करें हिंदू समाज की, तो हम लोग हिंदू समाज में हम लोग जो करते हैं उसमें सर्वव्यापी समाज की हम लोग बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो भी हम ये बात करते हैं कि एक ही है, वो हमें पता है कौन है ईश्वर। तो हम उसमें हम इसकी बात ही नहीं करते कि हम कोई भी धर्म का है उसका है, अगर हम कोई मंदिर जाता है कोई नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, हम सबको हिंदू मानते हैं। हमारी जो भावना है वो त्याग की भावना है। हम हर एक छोटे से छोटे जीव का ध्यान रखते हैं, चींटियों तक को हम लोग खाना खिलाते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा विश्व एक है। हम अपने सब लिए बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भयात्, हम सबकी बात करते हैं। हम बात करते हैं जब हम मंदिरों में नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, हम ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करी कि सिर्फ जो है भारत की बात कर रहे हो या हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। हम पूरे विश्व की सब धर्मों की बात करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सब जो है एक ही है। तो यही हिंदू धर्म है, यही हिंदू जीवन है कि हम सबको एक धागे में पिरो के रखते हैं और सबको हम हिंदू ही मानते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज के इस हिंदू सम्मेलन ले सकते हैं हाँ बिल्कुल। साथियों, अभी अंकुर जी भी बता रहे थे कि इस कार्य की आवश्यकता क्यों हिंदू सम्मेलन, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम इतिहास को देखें तो भारत के ऊपर, क्योंकि हमने शुरू से ही शांति, सहिष्णुता, अहिंसा इन पर चलने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म इनका पालन करने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमेशा से इसको फंसाया जा सकता है। भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं, तो उसका कारण यही है कि शांतिप्रिय होना अच्छा है, सहिष्णु होना अच्छा है, लेकिन कमजोरी के हद तक जाकर अगर हम शांति प्रियता का पालन करते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगी। तो इसी कारण को लेकर जो भूमिका थी पुराने समय में, जो कमजोरी हिंदू धर्म के अंदर थी, तो आरएसएस संगठन ने, डॉक्टर हेडगेवार ने बताया, अंकुर जी ने 1925 में इस संगठन की स्थापना की। तो इसका उद्देश्य यही था कि शांति प्रिय होना अच्छा है, लेकिन सशक्त होना उससे भी ज्यादा अच्छा है।
तो हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। इसी को लेकर एक हाथ में हिंदुओं के गीता होनी चाहिए, ताकि जो नॉलेज है, जो हमारे विचार हैं, उनका भी प्रचार प्रसार हो। और एक हाथ में लाठी होना भी आवश्यक है, ताकि अगर कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई समाज अगर हमला करने की चेष्टा करे या आक्रमण करने की चेष्टा करे, तो उसका भी सही जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो इसी को लेकर आरएसएस की स्थापना हुई और संघ में यही है कि अगर जो भी धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी आक्रमण हिंदू धर्म पे होता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो आरएसएस के जितने भी स्वयं सेवक हैं वो सबसे पहले आगे आकर लोगों की सहायता करते हैं। तो साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात, शांति प्रिय रहते हुए अपने आप को हमें बलिष्ठ करना। दूसरा जो हमारी कमजोरी है, आज अगर हम मजबूत होने की बात करें तो हमें अपनी कमजोरी के बारे में भी विचार करना होगा, डिस्कशन करना होगा। दूसरा, हमारे धर्म के अंदर जो भिन्न जातियां हैं वो हमारे लिए एक बड़ी कमजोरी की बात है। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में जातिगत का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, लेकिन पुराने समय में हमने देखा है गांव में या पुराने समय में कुछ जाति के आधार पर निम्न और उच्च जाति में हमारे समाज का वर्गीकरण किया गया था। तो साथियों, हिंदू हैं तो हिंदू हैं, उसमें न कोई ऊंची जात है न कोई नीची जात है। हालांकि आजकल के परिदृश्य में जब हमारी आधुनिक शिक्षा, आधुनिक परिवेश में अगर हम जा रहे हैं तो अपने आप ही इस तरह की भावना समाप्त होती जा रही है। और जैसा कि कभी पुराने समय में थोड़ी बहुत कुरीतियां होती थी, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें बंद हो सकती है। और अगर हिंदू समाज को हमें सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो हमें जाति के आधार पे जो वर्गीकरण होता है उसको भी हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता भाई राजेश शर्मा जी भी हैं, जो संघ में भी इन्होंने कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आए और इस हिंदू सम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों में स्वागत भाई राजेश शर्मा। इसमें चिपक जाए, नहीं लग पाएगा। रबड़ बनना था ना, तो इसको अच्छा, क्या है? अच्छा, रिकॉर्ड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस सभागृह में हिंदू सम्मेलन जो रखा गया है, पहले तो हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदू है वो हिंदू आया कहां से। ये शायद हम सबको जानकारी भी नहीं होगी। सिंधु नदी के पास जो लोग बसे थे उनको हिंदू कहा गया था, क्योंकि सिंधु नदी के पास जो लोग आके बसे, जो पारसी थे, बुद्ध थे, वो सिंध की जगह ही बोलना पसंद करते थे, मतलब वो सी शब्द नहीं बोल पाते थे, उससे ये हिंदू बना। जो सिंध के पास रहते थे उन सभी लोगों को हिंदू कहा गया, और उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, वो किसी धर्म से हो, मुस्लिम हो या किसी और को मानने वाला, वो सब हिंदू है। लेकिन वो जो लोग सिंध के पास रहते थे
वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो पूजा पद्धति को मानने वाले लोग थे, वो हिंदू थे। बाकी लोगों ने अपने आप को हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, लेकिन सनातन को मानने वाला जो व्यक्ति रहा, जो मुगल आए, उनके साथ जो 5-7 लोग मुस्लिम आए, उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को प्रेरित किया, मुस्लिम धर्म को बनाया। उसी तरह से यहाँ ईसाइयत आई, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी लोग, वो जो हम जातियों में बटे हुए हैं, हर क्षेत्र में बटे हुए हैं, उसके लिए हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ी। जो हिंदू है, हम आपस में जाति बिरादरी में बढ़ जाते हैं, और इसी काम को करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर आया, जिसने पूरे हिंदू समाज को, इस सनातन धर्म को, जो लोग जातियों में बटे हुए थे, मजहबों में बटे हुए थे, उनको एक काम करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज 100 वर्ष होने जा रहे हैं आरएसएस को, संघ को, जिसने सनातन धर्म को एक किया। जो लोग जातियों में हमें बांट बांट कर हिंदुस्तान में अपना राज करते गए, उनको लड़ाते गए, वो संघ ने हमें सिखाया था हम किस तरह से एक जाति के, सनातन को मानने वाले एक एक आपस में भाई भाई हैं। संघ का सहयोग होता है, सभी लोगों को बुलाया जाता है, सबके घरों से खाना मंगाया जाता है। कोई भी आदमी अपने दाल लेके आएगा, कोई रोटी लेके आएगा, कोई चावल लेके आएगा, और उस सारे भोजन को एक स्थान पर रखकर हम उसको मिला देते हैं, और वहां सभी लोग बैठकर उस भोजन को सहयोग के साथ में खाते हैं। जो कहते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जातिवाद को बढ़ाती है, बताइए कहां उसमें जातिवाद बढ़ता है? उसमें ये किसी के पता होता है कि भाई ये किस बिरादरी से का है या किस जात से लेके आया है? सभी मिलकर एक साथ खाते हैं। तो जो काम 1925 में डॉक्टर साहब ने किया, हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन को जगाने के लिए, आज देश के अंदर में ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान में ये हिंदू संस्कृति के राज को, जो सत्ता आई है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये विदेशी ताकतें, जिनको पता है कि भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा है। कोई नहीं चाहता कि भारत इतना शक्तिशाली बने, और उन्होंने तरह तरह से आपके साथ में एशिया को जितने भी देश रहे होंगे, वो छोटे छोटे, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आपने देखा होगा किस तरह से उनका सत्ता परिवर्तन करा दिया गया है। इसी तरह से भारत के अंदर में जो सनातनी सरकार हमारे देश में चल रही है, पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं कि इस सरकार को कैसे घेरा जाए, इस सनातन की जो इनकी राजनीति है, गद्दी पर बैठे हैं, किस तरह से इसको तोड़ा जाए। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हर बच्चा राम का। तो ये जातिवाद जो विषय है, इसको खत्म कर दिया जाए, और जो आज भी देश के अंदर में भी कुछ इस तरह के कानून के सिस्टम से आ रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू सनातन को तोड़ने के लिए है। हमें उस चीज के अंदर में नहीं पड़ना है। हिंदू सब भाई भाई है। हमारे बीच में हमारे जो वक्ता आए हैं, मैंने उनको बोलना था, नरेश जी ने मेरे से कहा कि 2 शब्द बोले, तो मैंने कहा चलिए हिंदू की बात है, क्योंकि मैं बालकाले स्वयंसेवक हूँ। मैं जब 10 साल की उम्र में था, संघ की शाखाओं में जाता था, मुख्य शिक्षक का काम किया, बजरंग दल का मैं नगर का बोर्ड शारीरिक प्रमुख का काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में चला गया, भारतीय जनता पार्टी का काम हो, लेकिन मूलतः तो आरएसएस संघ से ही निकला हुआ हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप कुछ 2 शब्द बोलेंगे। मैंने कहा ये मेरा हिंदुओं का विषय है, मैं तो इससे निकला हूँ। आने वाले हमारे मुख्य अतिथि ज्यादा बोल सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार दोबारा जय घोष बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये चाहिए आपको? दोनों चाहिए। इसमें लगा दो, वैसे इसको लगा ऑप्शन है ये। इसको ऑफ कीजिए ना, वैसे साउंड आया था। बन जाएगी। आपकी क्यों बनेगी भाई साहब? आप ही के लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही है। मैं देख रहा हूँ, सबका लगा रहा हूँ, आप ही का आवाज साउंड है। थोड़ा बस इसको ध्यान रखना है।
लग नहीं रहा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस, गिरे ना। ये किसको होता है कि आवाज ज्यादा ना रिकॉर्डिंग बाहर की जो साउंड आएगी ना तो आने नहीं देगा। नॉइज कैंसिलेशन कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया साउंड आएगा। पीछे बैठो। एक बार आप हाथ में पकड़ के देखिए, सही पकड़ में आ रहा है? ठीक है। ऑन करूँगा। ये मेरा ऑन है इसको। हेलो, ठीक है। हेलो, ठीक। भारत माता की। साथियों, अभी राजेश जी ने अपने विचार रखे और बताया कि किस प्रकार से हम अपने हिंदू धर्म को सशक्त मजबूत बना सकते हैं। जो कमियां हैं इसके अंदर उनको दूर करने की आवश्यकता है। साथियों, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें ज्यादा जरूरत सशक्त करने की इसलिए भी है कि जो कुछ अन्य धर्म हैं उनमें धार्मिक कट्टरता और मजहबी कट्टरता काफी ज्यादा है। ये हम किसी धर्म को ऊंचा उठाने या गिराने या नीचा दिखाने या उसकी बात नहीं है, लेकिन हम सभी की जानकारी में है और ये बहुत खुली बात है कि कुछ धर्म में धार्मिक और मजहबी कट्टरता बहुत ज्यादा है। तो उनका मुकाबला करने के लिए इसमें फिर वही बात आ जाती है कि हम शांति प्रिय हैं, हम सहिष्णु हैं, हम अहिंसावादी हैं, लेकिन अगर आपको सामने वाला व्यक्ति उदंड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसीलिए अगर सामने वाले धर्म अगर मजहबी कट्टर है तो हमें भी अपने धर्म के आधार पे अपने अंदर मजबूती लाने की आवश्यकता है। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच में अर्पित श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं निबंध के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने विचारों को ऐसे विषय में प्रकट करने जाऊंगा जिसमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति एवं हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म केवल एक हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक जीवन दृश्य है। यह हमें सिखाता है कि सत्य क्या है, व्यक्तित्व क्या है और मानव जीवन का एक असली अर्थ क्या है। वेदों ने हमें सिखाया कि ज्ञान और आत्मशीदों ने हमें आत्मचिंता सिखाई। रामायण ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया एवं भगवत गीता ने हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाया। आधुनिक युग में तो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। भारत माता की जय। हाथ से लग गया होता है। वो हाथ से दबाने से नहीं दिया, वैसा साउंड आएगा। भारत माता की। अर्पित जो कि श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। इसी के साथ में 2 बालिकाएं हैं। वान्या, क्या नाम है बेटा?
वान्या और अनाया, ये दो बच्चियां, ये भी अपनी बात हम तक रखेगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आ जाओ बेटा। नमस्कार, मेरा नाम वान्या है। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती गौ की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है, किसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। बहुत अच्छी छोटी बच्चियों ने अपने विचार रखे, बहुत सुंदर कविता के रूप में और स्पीच के रूप में। अभी अंतिम कार्यक्रम का अंतिम समय चल रहा है, तो इसमें एकल गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनुज। एकल गीत, जोरदार तालियों से स्वागत करें अनुज जी। एकल गीत दोहराएंगे नहीं। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती, रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। संकट में भारती माँ गौरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाके पुकारती है। गौवंश हित करेगा गौ भक्त हर समर्पण, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु, सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। एकात्मता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन।
माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। सत्यम जी, आपसे भी आग्रह, आप भी आए। राजनेश जी आ जाए आप भी। राजनेश शर्मा जी आ जाइए बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। अवधेश जी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। बच्चे बहुत हैं। पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हानिया जी। हानिया और वानिया दोनों बच्ची आ जाए। हानिया कौन है? हानिया, ठीक है। वानिया, जोरदार तालियां वानिया। शिवम, जाओ बेटा, जाओ। शिवम जी। अर्चना यादव जी, अर्चना यादव। शिवम है? नैतिक जी, नाम बोलो। शिवम जी, शिवम। हाँ शिवम जी, जोरदार तालियां शिवम के लिए। अर्चना यादव जी, जोरदार तालियां। नैतिक जी, दीपक यादव जी, दीपक जी, दीपचंद जी, सुमित जी हैं क्या? अर्पित, आयुष और त्रिषा ये श्रेष्ठ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, तो वो भी जा चुके हैं, कुछ छात्र जा चुके हैं। जोरदार तालियां। हाँ दीपक जी, जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। तो हिंदू सम्मेलन के इस कार्यक्रम में पधारे सभी बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद।